नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। और लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सिचुएशन ये है कि इफ अ पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू lies on same side of the line, then the expression ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c will be of same sign, and if x1 comma y1 and x2 comma y2 are on opposite side of the line, then the expression ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c will be of opposite sign। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक लाइन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हैं, अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड ऑफ द लाइन में लाई करते हैं, यानी अगर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट x1 कॉमा y1 है और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास x2 कॉमा y2 है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस एक ही साइड में लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि इस पॉइंट को, दोनों ही पॉइंट्स को अगर हम लाइन में पुट करेंगे, यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ये और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी दोनों सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है, अगर सेम साइड में लाई करते हैं तो। ठीक है, यहीं पे अगर सिचुएशन ऐसा हो कि दोनों पॉइंट्स लाइन के ऑपोजिट साइड में लाई करें, यानी एक पॉइंट यहां कहीं लाई करे, लेट अस से x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट यहां कहीं लाई करे x2 कॉमा y2। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास रिजल्ट ये हो जाता है कि ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c इज गोइंग टू बी लेस देन 0। ठीक है, यानी दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट का किसी लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन देख सकते हैं। तो आइए इस पे बेस्ड एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि डिटरमिन ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट्स अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज थ्री लाइंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ऑफ ऑल द थ्री लाइंस। तो हमारे पास पहला लाइन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 करेंगे y की वैल्यू 1/3 और y इज इक्वल टू 0 करेंगे x की वैल्यू 1/2। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन हो गया हमारा 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा लाइन दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 किया y की वैल्यू 3/2 और y इज इक्वल टू 0 किया x की वैल्यू 3। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन हो गया हमारा x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तीसरा लाइन है 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 1/6, y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/5, यानी तीसरा लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो दिस विल बी 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट को अगर मैं P बोलता हूं तो हमें ऐसी वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए जिसके लिए पॉइंट P क्या हो, इस ट्रायंगल के अंदर लाई करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखें, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में हमारा पॉइंट P भी लाई करता है।
तो ओरिजिन अगर हम इस लाइन में पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो पॉइंट पी को भी पुट करने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो पॉइंट पी इसमें पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 आपका लेस देन 0 हो जाना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 3 इज लेस देन 0। और यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -3/2 से 1 के बीच में। ये हमारा पहला सेट हो गया। फिर अगर इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड पॉइंट पी भी है। तो ओरिजिन अगर इस लाइन में पुट करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव, तो पॉइंट भी पी भी इस लाइन में अगर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। यानी हमारे पास हो जाएगा 5 अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। अल्फ़ा स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव बना लेते हैं, तो यहाँ से 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा आएगा, उसको मैं -2 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा एंड प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फैक्टराइज किया हमने तो 2 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 3 अल्फ़ा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमने निकाली तो ये बन गया -इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ये हमारा सेकंड सेट आ गया। और अगर इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो जिस साइड ओरिजिन है उसके ऑपोजिट साइड ये पॉइंट पी लाई करता है। तो ओरिजिन इस लाइन में पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो पॉइंट पी को डालने से ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 3 अल्फ़ा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, और ये हमारा तीसरा सेट आ गया। फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें तीनों सेट्स का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन 1, इंटरसेक्शन 2, इंटरसेक्शन 3। तो एक काम करते हैं, तीनों सेट को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो पहला सेट हमारा बोलता था -3/2 से 1 के बीच में, तो यहाँ कहीं -3/2 है और यहाँ कहीं 1 है, तो हमारी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। तो ये इस तरीके का सेट बन गया। दूसरा सेट है -इन्फिनिटी से 1/3, तो -इन्फिनिटी से 1/3 यहाँ कहीं है मान लीजिए, ठीक है। एंड 1/2 से इन्फिनिटी, तो ये सेट बन गया। और तीसरा सेट बोलता है -इन्फिनिटी से -1, ठीक है, तो -इन्फिनिटी से -1 यहाँ कहीं होगा, एंड 1/3 से इन्फिनिटी, तो 1/3 से इन्फिनिटी। तो अगर इन तीनों में हम कॉमन रीजन देखें तो क्लियरली हमें कॉमन रीजन दिख रहा है अल्फा की वैल्यू -3/2 से -1 के बीच में, यूनियन 1/2 से 1 के बीच में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है।